हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम वंस अगेन। क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स पढ़ रहे थे। अब हमें आगे देखना है इसमें काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, कितने तरह के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है इसमें ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? इट इज़ ए क्वाड्रिलेटर विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं और इसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होगा। ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये भी ट्रेपेजियम हो गया। यहाँ पर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये भी एक ट्रेपेजियम हो गया। तो ट्रेपेजियम की केवल एक प्रॉपर्टी है कि उसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। नेक्स्ट है काइट। काइट जैसा कि हम जानते हैं पतंग होती है। इसकी शेप किस तरह से होती है? 2 डिस्टिंक्ट consecutive pairs of sides of equal length। consecutive pair of sides, जैसे कि एक साइड ये है, एक साइड ये है, दोनों consecutive साइड्स हैं, साथ साथ हैं, ये दोनों इक्वल हैं। वैसे ही एक और ये साइड है और ये साइड है, दोनों consecutive साइड है, ये भी इक्वल है। तो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, ये काइट हो गई, काइट की शेप हो गई। इस तरह से अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये भी एक काइट हो गई। दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, 4 साइड्स की हैं। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। जैसे कि हमने ये फिगर बना रखी है, इसमें ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? जैसे कि मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम बना रखा है इसमें। तो सबसे पहली बात है इसमें क्या क्या है, इसमें अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं? AB साइड ली है मैंने, तो इसके अपोजिट DC आ जाएगी, तो AB के अपोजिट साइड DC हो गई। ये लाइन सेगमेंट है इसलिए इनके ऊपर बार लगा रखा है। इसी तरह से AD साइड है तो इसके अपोजिट BC हो जाएगी, या BC के अपोजिट AD साइड हो जाएगी। अब आगे आते हैं अपोजिट एंगल्स। इसमें 4 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, 4 एंगल्स हैं। एंगल A के अपोजिट एंगल होगा एंगल C। इसी तरह से एंगल B का अपोजिट एंगल D होगा। अपोजिट मतलब सामने वाला। A का C होगा, B का अपोजिट D होगा। नेक्स्ट है इसमें एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट मतलब होता है पास वाली। जैसे कि अगर मैं AB साइड लूँ तो इसके एडजेसेंट साइड क्या होगी? BC होगी। AB के एडजेसेंट साइड AD भी हो जाएगी। इस तरह से अगर मैं BC साइड लूँ तो BC की एडजेसेंट साइड CD हो गई और BC की AB भी है। इस तरह से CD की एडजेसेंट साइड BC भी होगी एंड AD भी होगी। तो एडजेसेंट मतलब पास वाली। आगे आता है एडजेसेंट एंगल्स, पास वाले एंगल्स। जैसे अगर मैं एंगल A लेता हूँ तो इसका एडजेसेंट एंगल B होगा और A का एडजेसेंट एंगल D भी होगा। इस तरह से अगर मैं D लेता हूँ तो D का एडजेसेंट एंगल A होगा, एंगल C भी होगा। अगर मैं C को लूँ तो C का एडजेसेंट एंगल B भी होगा, एंगल D भी होगा। तो एडजेसेंट का मतलब पास वाला, बगल वाला। इनकी पहली प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती हैं। इसका मतलब AB इज इक्वल टू DC हो गया, AD इज इक्वल टू BC हो गया। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के होते हैं। तो एंगल A, इसका अपोजिट एंगल C हो गया, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। इसी तरह से एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसमें। नेक्स्ट है द एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो अगर हम एंगल A एंड एंगल B की बात करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह से एंगल A प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। D प्लस C भी 180 डिग्री के बराबर होगा और एंगल B प्लस एंगल C भी 180 डिग्री के बराबर होगा।
एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर यहाँ पर हम डायगोनल्स बनाते हैं तो एक डायगोनल तो आ जाएगा इसका AC और दूसरा डायगोनल आ जाएगा BD। ये दोनों डायगोनल्स हो गए, AC एंड BD दोनों डायगोनल्स हो गए। ये मान लो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें यह है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। ये हो गया बाइसेक्ट का मतलब। पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x y z। ये फिगर है, इसमें x y z अननोन है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहली फिगर ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ लग जाएगी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम की बात है। तो यहाँ से हमने पाई फाइंड कर लिया। अब हमें मालूम है कि x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 100 डिग्री मतलब यही हो गया, हमने करा है कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री x की वैल्यू। हम ये इसमें x इज इक्वल टू z कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू z। तो x है 80 डिग्री इज इक्वल टू z, तो z भी हमारा 80 डिग्री हो गया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो x y z तीनों की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 80 डिग्री आ गई, y की 100 डिग्री आ गई एंड z की भी 80 डिग्री आ गई। तो इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल भी हो गए। ये इनका आंसर आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 112 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल QS, यहाँ पर अगर हम QS डायगोनल को लेते हैं तो इन ट्रायंगल PQS एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है। प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x प्लस x इज इक्वल टू 28 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। आगे देखते हैं z इज इक्वल टू x क्या होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये इस तरह से z की शेप में बन रहा है, तो z इज इक्वल टू x क्या होगा। x हमने फाइंड कर लिया है 28 डिग्री, तो z इज इक्वल टू भी 28 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से एक आंसर ये आ गया, x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई, तीनों आ गई। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स guns GUNS and runs RUNS are parallelograms. Find x and y, length are in centimeter. GUNS ये पैरेललोग्राम है, RUNS ये भी एक पैरेललोग्राम है। इन पैरेललोग्राम्स में हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें मालूम है ये प्रॉपर्टी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पे SG इज इक्वल टू NU, ये SG NU के इक्वल हो जाएगी। SG है 3x इज इक्वल टू NU है 18, तो x इज इक्वल टू 18/3। सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 6 और ये सेंटीमीटर में होगा। इसी तरह से GU SN इक्वल होंगे, तो अब ले लेते हैं हम GU इज इक्वल टू SN। GU है 3y माइनस का 1 इज इक्वल टू 26 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस
1 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 27/3, 9 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम दूसरी फिगर ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डायगोनल्स हैं, तो इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम। RNSU डायगोनल्स O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा कि OU इज इक्वल टू OS हो जाएगा। तो OU है y + 7, OS है 20, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 20 माइनस का 7 करेंगे तो y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इसका एक आंसर आ जाएगा। दूसरा लेंगे ON इज इक्वल टू OR, ON है x + y इज इक्वल टू OR है 16, y की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है तो x + 13 कर लेंगे इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 माइनस का 13, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया, y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया, दोनों आंसर आ गए, ये सोल्व हो गया। आगे हम सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो जैसे ये है क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर के शेप में है, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी एक रोम्बस हो गया। वैसे यहाँ पर ये दूसरी फिगर है, इसमें भी सभी साइड इक्वल हैं, तो ये भी रोम्बस हो गया। ये भी रोम्बस है, स्क्वायर इज आल्सो ए रोम्बस। तो रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है। सो ए रोम्बस हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड आल्सो दैट ऑफ ए काइट। रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है, तो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होंगी वो रोम्बस की होंगी, जो प्रॉपर्टी काइट की है वो रोम्बस की भी होंगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये सब प्रॉपर्टी इसमें लागू होंगी। या फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी प्रॉपर्टी लागू होगी इसमें। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। एक डायगोनल हम, ये मैं अगर इसको ABCD रोम्बस ले लूँ, एक डायगोनल AC हो गया, दूसरा डायगोनल BD हो गया, तो यहाँ पर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर हैं। मतलब अगर ये O पॉइंट ले लिया हमने तो OA इज इक्वल टू OC होगा, OB इज इक्वल टू OD भी होगा, उसके साथ साथ में ये एंगल 90 डिग्री का होगा। जब ये एंगल 90 का होगा तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा, सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी ऐसा होगा कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है विद इक्वल एंगल्स, लेकिन उसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे कि हमने रेक्टेंगल बनाया है, इसके सभी एंगल्स इक्वल हैं, ये पैरेललोग्राम है, तो इससे ये आ जाएगा कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होंगे, इसका मतलब AC इज इक्वल टू BD होगा। AC डायगोनल एंड BD डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो यहाँ भी OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD यहाँ पर भी लागू होगा। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स।
अब हम स्क्वायर को एक रेक्टेंगल ले सकते हैं जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। तो ये रेक्टेंगल है, इसकी सभी साइड इक्वल हैं, तो ये एक स्क्वायर बन गया। इसमें क्या करेंगे, डायगोनल्स PR SQ ये भी इक्वल होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, तो इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। इन ए स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, क्योंकि स्क्वायर बीइंग ए पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लग गई इसमें। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ के हैं, क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी आ गई, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से हमने सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ को जान लिया है। रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। RENT इज ए रेक्टेंगल, ये RENT एक रेक्टेंगल है। इट्स डायगोनल्स मीट एट O, डायगोनल्स RN एंड TE O पर मीट करते हैं। इफ़ OR इज इक्वल टू 2x+4, ये 2x+4 है OR, OT 3x+1 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो इससे तो ये हो जाएगा कि TE इज इक्वल टू RN, दोनों इक्वल लेंथ के हैं। और एक प्रॉपर्टी और है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा, इससे हम ले सकते हैं कि OR इज इक्वल टू ये RN/2 हो जाएगा, या RN इज इक्वल टू हम कर लें तो 2 × OR हो गया। इसी तरह से अगर हम लें कि OT इज इक्वल टू TE/2, ये T डायगोनल इसका आधा हो जाएगा, तो इससे TE आ गया 2 × OT। अब जैसा कि यहाँ पता है कि TE एंड RN इक्वल हैं, तो TE एंड RN को हम इक्वल कर लेंगे, तो 2 × OT इज इक्वल टू 2 × OR, ये हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे, 2 × OT की वैल्यू है 3x+1 इज इक्वल टू 2 × OR की वैल्यू है 2x+4। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम पहले ही। अभी हो गया 3x+1 इज इक्वल टू 2x+4, ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3x माइनस का 2x कर लेंगे, इसको लेफ्ट में ले लेंगे, इज इक्वल टू 4 माइनस का 1 हो जाएगा, 1 राइट में जाके माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस का 2x, x बचेगा, इज इक्वल टू 4 माइनस का 1 3 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 3। ये इसका आंसर आ गया, हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।